वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं रीट फर्स्ट लेवल पर्यावरण अध्ययन। और आज का हमारा टॉपिक जो है विद्युत जल अपव्यय, प्रमुख बावड़ियां, तालाब, जिले और रोजगार नीतियों से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पर्यावरण अध्ययन के दिन आपके पूछे जाए थे। तो आपको पता है, एक दिन छोड़कर हर रोज आपको रीट लेवल फर्स्ट का पर्यावरण अध्ययन का वीडियो लगातार दिया जा रहा है। तो आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी रीट लेवल के विद्यार्थी हैं उन्हें शेयर कीजिए, सहपाठियों को साथ में मिलाइए ताकि हम इस कार्य को आगे तक बढ़ा सकें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगी। और सुबह 7:30 का राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स का वीडियो देखना न भूलें। पर्यावरण की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए। देखो, आपको टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक देने के बाद आपका टेस्ट होता है तो आपको 4 ऑप्शन है आपके पास और कमेंट में जवाब देना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है, इसका जवाब जल्दी से कमेंट करके मुझे दीजिए। तो इसका सही जवाब है विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को बनाया जाता है। ये पिछले 2016 से लेकर 2019 तक लगभग यूपी टेट, पंजाब टेट, राष्ट्र और राजस्थान के संदर्भ में कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विश्व जल दिवस तो 22 मार्च और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 5 जून को मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, जिसके संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान की नवीनतम जल नीति कब बनाई गई? राजस्थान की नवीनतम जल नीति कब बनाई गई, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है लगभग मान के चलो रीट लेवल फर्स्ट में 3 लाख विद्यार्थी बैठेंगे और सीटें अगर 31,000 के हिसाब से देखें तो लगभग 12 से 13,000 सीटें हमारे पास है। या ज़्यादा करो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 सीटें हमारे पास है, न्यूनतम मानो तो भी। तो 10,000 सीटें बहुत बढ़िया है, आराम से हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सुनहरा मौका है हमारे लिए। तो बढ़िया तरीके से पढ़े, अध्ययन करें। बस 5-6 घंटे अगर आप बढ़िया तरीके से सारों सब्जेक्टों को, मैथ है, चाहे आपकी साइको है, चाहे आप पर्यावरण के संदर्भ में या हिंदी के संदर्भ में सेकंड लेवल के हिसाब से पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होता है। बस ईमानदारी से आपको अध्ययन करना है। तो राजस्थान की नवीनतम जल नीति 2010 में बनाई गई। अगर कोई विद्यार्थी आरपीएससी, एसीएफ, या जीके मेंस क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, अगर मेंस की तैयारी कर रहा है तो 14 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। अन अकेडमी लर्निंग ऐप जो इंडिया का सबसे शिक्षा जगत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा या प्ले स्टोर पे आप जाके अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इससे फ़ायदा आपको बहुत है। आरपीएससी संबंधित या इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम है आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो अन अकेडमी पे। इसके अलावा आरपीएससी से संबंधित है रेट, पटवार, इनके मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, ठीक है। और फ्री कह सकते हैं कि फ्री मॉक टेस्ट लाइव क्लासें भी चल रही है इनकी। तो आप गेट नानक क्लासेज प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको सारी लाइव क्लासेज है वो फ्री मिल जाएगी। और अन्यथा कोई भी कोर्स आप खरीदना चाहते हो तो भी आप प्रोमो कोड यूज करो, 10% आपको छूट मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एंजन बावड़ी किस जिले में है? एंजन बावड़ी नाम सुना होगा आपने। इस प्रकार का क्वेश्चन एक आधा एग्जाम में आने के पूरे चांस है। तो जो एंजन बावड़ी है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? नौलखा बावड़ी नाम सुना होगा आपने। नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? पहले तो आपको पता होना चाहिए डूंगरपुर में है ये। नौलखा बावड़ी कहाँ पे है? डूंगरपुर में। तो बात यहाँ पे है कि डूंगरपुर के एक राजा थे अनिरुद्ध सिंह, उनकी विधवा पत्नी थी डूंगरपुर के राजा थे आस्करण चौहान, उनकी पत्नी थी रानी प्रेमल देवी, उनके द्वारा नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया। ये नाथावती वो थी, नाथावती जिसने निर्माण करवाया था। बूंदी की एक झील थी, बावड़ी थी, उसका निर्माण करवाया था। आगे हम पढ़ेंगे। और रामरस दे इन्होंने त्रिमुखा बावड़ी का निर्माण किया था डूंगरपुर के अंदर। ये राणा राज सिंह की पत्नी थी। पन्ना मीना की बावड़ी किस जिले में है? पन्ना मीना की बावड़ी किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर के अंदर स्थित है। जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर की जो चांद बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया? देखो, एक चांद बावड़ी अलग अलग है। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में भी है, लेकिन ये जोधपुर की है। तो इसका निर्माण चांद कुंवरी ने करवाया था। ये राव जोधा जो थे जिन्होंने जोधपुर शहर बसाया था 1459 में, उनकी पत्नी चांद कुंवरी ने। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा बावड़ियों में क्वेश्चन राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो इसका सही जवाब है राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है वो है चांद बावड़ी। आबानेरी दौसा के अंदर चांद बावड़ी बनी हुई है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आबानेरी की जो चांद बावड़ी है वो किस काल में बनी थी, तो प्रतिहार कालीन है, ये प्रतिहार कालीन शासक थे राजा चांद, उन्होंने बनाई थी। फिर इसरदा तालाब किस जिले में है, बेहद इंपॉर्टेंट, इसरदा तालाब किस जिले में है, तो इसरदा जो तालाब है वो सवाई माधोपुर में है। कहां पे इसरदा तालाब, सवाई माधोपुर के अंदर है। 5 नदियों पर बना पांचना बांध किस देश के सहयोग से बना है, 5 नदियों पर बना है इसलिए नाम इसका पांचना हो गया। जो आपको पता ही है मासी, अट्टा, बेंसावट, ठीक है, ये करौली में 5 नदियां हैं करौली जिले में, तो वो अमेरिका के सहयोग से बनाया। दूसरा बता देता हूँ, आज हमारा टॉपिक ये रोजगार नीतियां, बावड़ियां, जल संग्रहण पर है। एक दिन छोड़कर हमारा वीडियो होता है, तो अगला जो वीडियो होगा आपको स्पेशल अनुसूची 11 और अनुसूची 12 में जो स्थानीय स्वशासन है, ग्रामीण स्वशासन और स्थानीय नगर पालिका स्वशासन, नगरीय शासन, उनके बारे में पूरा डिटेल बताया जाएगा। आप उस वीडियो को उस जो भी है टेस्ट है या आपको टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप टेलीग्राम पे आपको मिल जाता है और वीडियो की कम्युनिटी में भी आपको प्राप्त हो जाता है। भरतपुर का बंद बरेठा बांध किस नदी पर बना है, बेहद इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बांध हमारे जिस बांध का नाम है ना उसी नदी पर बने हैं, तो बरेठा बांध मत कर देना। जो बंद बरेठा बांध है वो कुकुंद नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे, कुकुंद नदी पर। और बंद बरेठा बांध की खासियत ध्यान रखना, इसकी आकृति जहाजनुमा है। खारी, सरेरी, उर्मिला सागर, एडवान बांध का संबंध किस जिले से है, देखो कितने दे दिए एग्जाम में, सरेरी बांध तो बहुत बार आता है। अब आपको मैंने ऑप्शन खारी दे दिया, उर्मिला सागर भी दे दिया, एडवान बांध भी दे दिया, इनका संबंध किस जिले से है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा किस जिले में है, भीलवाड़ा के अंदर ये सारे के सारे। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ये तो आप आंसर आराम से दे सकते हो। राजस्थान का सबसे लंबा बांध, तो इसका सही जवाब है माही बजाज सागर बांध है, 3109 मीटर लंबा है। किस नदी पर बना है, तो माही से पता चल जाएगा, माही नदी पर। किस जिले में है, तो आपका उत्तर होगा बांसवाड़ा। और एक और खासियत कि ये बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में बना हुआ। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था माही बजाज सागर बांध, ठीक है, तो जमनालाल बजाज सागर, जो जमनालाल बजाज जी थे उनके नाम पे रखा गया था, और अब इनका नाम शॉर्टकट में माही बजाज सागर, याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उर्मिला सागर बांध भीलवाड़ा में है, टोडी सागर टोंक में है। इसकी खासियत है कि इसके गेट खोलने पर एक बूंद भी पानी नहीं बचता, और भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया, देखो रोजगार नीतियां भी हमारा टॉपिक है, तो उसमें गरीबी हटाओ का नारा है वो किसने दिया, इंदिरा गांधी ने दिया था, ध्यान रखना किसने, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और आपसे पूछे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। आप 5 रुपए का पुराना नोट देखना, उस पर किसान का चित्र है, उसमें दिया जय जवान जय किसान, ठीक है। फिर आता है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो ये हमारे प्रधानमंत्री आए थे अटल बिहारी वाजपेयी। और वर्तमान जो नरेंद्र मोदी जी उन्होंने नारा क्या दे रखा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगार पुरुष बेरोजगारों को कितने रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, सभी को नहीं दिए जाते, ध्यान रखना। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया और जितना उनका कैंडिडेट है, यानी 2 लाख की आयु तक के वालों को दिया जाता है, पुरुष में अलग महिला में अलग। और इसका पहले नाम था रोजगार योजना था, सीधा ही बेरोजगारी भत्ता योजना थी, अब ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कर दिया, एक तो नाम याद रखना। फिर इंपॉर्टेंट ये है कि पुरुष को दिए जाते हैं 3,000 रुपये और महिला को 35,000 रुपये, सॉरी 3,000 रुपये पुरुषों को दिए जाते हैं और महिलाओं को 3500 रुपये दिए जाते हैं, 1000 नहीं है, अभी 3500 दे दे तो ही बहुत है। आगे देखो भाई, मनरेगा पूरे देश में कब से लागू हुई, मनरेगा पूरे देश में कब से लागू हुई, तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में लागू हो गई थी। लेकिन वैसे मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी आंध्र प्रदेश से, अनंतपुर से। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है ना, उसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना रख दिया, यानी मनरेगा रख दिया 2 अक्टूबर 2019 को। अब सही जवाब इसका क्या है, पूरे देश में लागू हुई 1 अप्रैल 2008 में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, मेक इन इंडिया इसका मतलब क्या है, भारत में बनाओ, यानी विदेशी कंपनियों को निवेश दिया जाता है, उनको कहा जाता है आओ और भारत में इसका निर्माण करो, और ऊपर लिखो मेक इन इंडिया। बहुत सारे पदार्थ आप देख लेना, उस पर लिखा होगा मेक इन इंडिया। तो 2 फरवरी 2000, ये 1 मिनट,
25 सितंबर 2014 से शुरू हुई, 4 नहीं है 14 है, 25 सितंबर 2014 से। फिर देखिए सुंदर सिंह भंडारी सब रोजगार योजना की शुरुआत किस जिले से हुई? सुंदर सिंह भंडारी, ठीक है, तो इसकी शुरुआत जयपुर से हुई थी, वही सितंबर 2014 के अंदर। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्या है, सुंदर सिंह भंडारी की मतलब क्या हुआ, इसके तहत 50,000 परिवारों को 50,000 का ऋण 4% ब्याज की दर से दिया जा रहा है। भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय सब रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय रोजगार योजना, जल्दी से कमेंट में जवाब दो। इतने में ये बताता हूँ, भैरव सिंह शेखावत हमारे देश के राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने भैरव सिंह शेखावत, जनता पार्टी से थे, भाजपा पार्टी से थे। तो 13 मई 2018 से शुरुआत हुई। जनसंख्या में काम करने वालों के प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? यानी हमारे राजस्थान में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा क्रियाशील कार्यशील जनसंख्या किस जिले में सबसे ज्यादा कार्य करने वाली? तो वह प्रतापगढ़ में, 2 नंबर चित्तौड़गढ़ में, और सबसे कम है वो जयपुर में है। अजमेर जिले का समुद्र किस बांध को कहते हैं? अजमेर जिले का जो समुद्र है वो किस बांध को कहते हैं? तो अजमेर जिले का जो समुद्र है वो नारायण सागर को बांध को कहा जाता है। और किस नदी पे बना हुआ है? खारी नदी पे बना, पूछा जा सकता है। नारायण सागर बांध अजमेर जिले का इसे समुद्र कहते हैं और खारी नदी पे है। ध्यान रखना, खारी नदियां बहुत ही है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, इधर अरब सागरी खाड़ी में गिरने वाली आंतरिक प्रवाह की नदी खारी है। 2-3 नदियां हैं अलग अलग नाम से। रानी जी की बावड़ी किस जिले में है? रानी जी की बावड़ी किस जिले में है, ये भी आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो रानी जी की बावड़ी है बूंदी में, इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह की विधवा पत्नी नाथावती ने करवाया था। फिर देखिए एक चट्टान बावड़ी किस जिले में है? एक ही चट्टान है, एक चट्टान बावड़ी। एक चट्टान बावड़ी कहाँ पे है? तो वो जोधपुर के अंदर है। इसको रावण की चमरी बावड़ी भी कहा जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक मछली बीज उत्पादक बांध कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक किस बांध से मछली बीज उत्पादित किया जाता है? यानी राजस्थान का सर्वाधिक मछली बीज उत्पादक बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कानोता बांध। और ये कानोता बांध कहाँ पे है? जयपुर में। रेडियो बांध, चिरमिरी बांध, झिलमिली बांध, माधो सागर बांध का संबंध किस जिले से? स्टार लगा लेना भी। ये चिरमिरी बांध तो 2-3 बार अब तक पूछ लिया गया, अब मैंने सारे दे दिए आपको। रेडियो, चिरमिरी, झिलमिली, माधो सागर बांध का संबंध है दौसा जिले से। कहाँ से? दौसा जिले से। राजस्थान में किस बांध के सभी गेट खोलने पर एक भी बूंद जल शेष नहीं बचता? ध्यान रखना, अपने पहले पर्यावरण का जो स्टैटिक जीके यानी पर्यावरण अध्ययन की जो सामान्य जीके उसको पूरा करेंगे। जैसे ही पूरा हो जाएगा, देखो कंटिन्यू जो अपने पहले दिन मैंने आपको सिलेबस बताया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार चल रहे हैं। जैसे ही पूरा हो जाएगा, पूरा होने के बाद हम किसकी बात करेंगे? शिक्षण विधियों की, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना, बस आप सपोर्ट करते रहिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुपों में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े। तो इसका सही जवाब है टोरडी सागर बांध, जो टोंक में है। एक गेट खोलने पर एक बूंद शेष नहीं बचता जल का। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर। और माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में, माही नदी पर। फिर देखिए असत्य बताना है आपको। अनूप सागर बीकानेर, तख्त सागर जोधपुर, परवन परियोजना झालावाड़, जसवंत सागर जोधपुर। तो इनमें से असत्य कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परवन परियोजना। ये 12 की है, ध्यान रखना, झालावाड़ की नहीं है, बाकी सारे सही है। असत्य फिर बताना है। शुद्ध सागर या जिसको बुद्ध सागर भी कहते हैं टोंक में, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में, दूध बावड़ी सिरोही में, तपस्वी बावड़ी टोंक में। कौन सा सही होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखो शुद्ध सागर टोंक में सही है, नौलखा बावड़ी भी डूंगरपुर में सही है, दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में, ये तीनों ही सही है। गलत कौन सा है? तपस्वी बावड़ी, ये टोंक में नहीं है, जोधपुर में। असत्य फिर बताना। एक गढ़सीसर तालाब बीकानेर में, फूलनाथ तालाब बीकानेर में, मोरा सागर सवाईमाधोपुर में, उमेद सागर जोधपुर में। जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर जिस विद्यार्थी ने बड़ी लगन से इस टॉपिक को पढ़ाया तो सही जवाब देगा। तो सीधी सी बात है, गढ़सीसर तालाब है वो कहाँ पे है? जोधपुर में है। इसका मतलब असत्य हो गया। सत्य बताना है अब की बार।
हिमावास जोधपुर, पिचियाक बांध पाली, सावन भादो बांध कोटा और अजीत सागर बांध चूरू। सत्य। तो आपको पता है हिमावास कहाँ पे है? पाली में। पिचियाक बांध कहाँ पे है? जोधपुर में। सावन भादो बांध कहाँ पे है? कोटा में। ये सही हो जाएगा। अजीत सागर बांध झुंझुनू में है। असत्य बताइए। अंतिम क्वेश्चन आपके लिए। आलनिया बांध कोटा, महिला बाग का जालरा जोधपुर, पीरजी का नाका बीकानेर, चमना बावड़ी भीलवाड़ा। देखो जल संरक्षण जो पद्धति है ना हमारे भारत में देश में अपनाई गई है, तो नाड़ी है, टांका है, तालाब, बावड़ी, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे अपने तो मोटे मोटे जानते हैं, जैसे पुष्कर झील, डीडवाना। अब देखो चमना बावड़ी भीलवाड़ा में सही है। पीरजी का नाका नागौर में है, ध्यान रखना। तो उत्तर ये हो जाएगा। महिला बाग का जालरा ये भी सही है। रानिया बांध कोटा ये भी सही है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए और लगातार हम आपको वीडियो देते रहेंगे। आज शायद थोड़ा जल्दी आपको मैंने बता दिया, तो आप लक्ष्य से न भटकें, बढ़िया तरीके से तैयारी करें। जल्दी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और मान के चलो आपके पास 2-3 महीने तैयारी की है, तो बढ़िया तरीके से तैयारी को 4 चांद लगाइए और जुड़ेइए। तो इसके अलावा भी आपको साइको की और क्लासें मिलती रहेगी, जैसे जैसे फिलहाल पर्यावरण की क्लास हमारी चल रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।